सुप्रभात। पाठ 2 राजा, किसान और नगर। बच्चों, इसके 2 वीडियोस आप देख चुके हैं और लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि भारत के प्रथम विशाल ऐतिहासिक साम्राज्य अर्थात मौर्य वंश का किस प्रकार अंत हुआ। अब उसी में हम आगे देखेंगे अशोक को महान सम्राट कहे जाने के कारण। सबसे पहला कारण है उसका व्यक्तित्व एवं आदर्श। बचपन से ही योग्य और मेधावी था, जिसको पहचान कर उसकी क्षमताओं को देखकर ही बिंदुसार ने उसको विभिन्न प्रदेशों में हुए विद्रोहों को दबाने के लिए भेजा, जिसमें वो सफल भी रहा। सामाजिक क्षेत्र में अशोक ने जन कल्याण के कार्यों को करते हुए सुख और समृद्धि के पथ पर उसको अग्रसर किया। फिर युद्ध विजेता के रूप में उतना प्रसिद्ध नहीं था जितना कि धम्म विजेता के रूप में। कलिंग युद्ध के बाद भीषण रक्तपात देख के बिल्कुल उसका मन बदल गया था और उसके बाद ही उसने वो धर्म की शरण में चला गया था और बौद्ध धर्म को फिर उसने अपना लिया और उसने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा उसकी पुत्री थी, उनको भी उसने धर्म के ही प्रचार के लिए श्रीलंका और भारत से बाहर भी उसने उसका प्रचार किया। वो एक बहुत ही महान शासक था। कालसी के शिलालेख में उसके कार्यों का वर्णन मिलता है, जिसमें अशोक ने छायादार वृक्ष लगवाए, धर्मशालाएं बनवाई, कुएं खुदवाए, मनुष्य व पशुओं के लिए उपयोगी औषधियों व औषधालयों का भी निर्माण इंतजाम कराया था। मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए, सभी के लिए उन्होंने हित का कार्य किया। और अशोक ने माता पिता व गुरुजनों की सेवा करना, ब्राह्मणों, श्रमणों, संबंधियों, मित्रों, वृद्धों के प्रति दया, दान तथा दासों के साथ अच्छा व्यवहार करने को ही धर्म का पालन करना बताया और पाप से दूर रहने को कहा। 232 ईस्वी पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। अब हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। इसके पहले हमने देखा था 184 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी थी तथा शुंग वंश की स्थापना करी और मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया था। तो उसके पतन के कारण क्या है वो देखते हैं। निर्बल एवं अयोग्य उत्तराधिकारी, केंद्रीय शासन का दुर्बल होना, साम्राज्य का विभाजन, प्रांतीय गवर्नरों के अत्याचार, प्रजा का विद्रोह, अत्याचारी शासक, दरबारी षड्यंत्र, विदेशी आक्रमण, अशोक की अहिंसात्मक नीति, राष्ट्रीय भावना का अभाव, आर्थिक कारण और ब्राह्मण प्रतिक्रिया। अशोक की कलिंग विजय और उसके परिणाम देखेंगे। अशोक के 13वें शिलालेख से पता लगता है कि कलिंग विजय उसके जीवन की प्रथम और अंतिम विजय थी। यह विजय उसने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 262-261 ईस्वी पूर्व में प्राप्त की थी। इसके विजय के प्रमुख कारण क्या थे? प्रारंभ में अशोक एक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी शासक था। कलिंग का सामरिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्व था। मगध राज की सीमा से लगा हुआ एक शक्तिशाली राज्य था। कलिंग से दक्षिणी पूर्वी देशों के साथ सुगमता पूर्वक व्यापारिक संबंध स्थापित किए जा सकते थे। यह बहुत ही विनाशकारी युद्ध था जिसमें अपार जनधन की हानि हुई थी। अब इसके परिणाम क्या हुए? मौर्य साम्राज्य को और विस्तार हो गया। अशोक की साम्राज्यवादी नीति का अंत कर दिया। अशोक के व्यक्तिगत जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया। अशोक बौद्ध धर्म का उत्साही और अनुयायी प्रचारक बना। उसने अपना सारा समय, शक्ति, संसाधन सभी प्रजा के लिए लगा दिया और धर्म की स्थापना के लिए भी प्रेरित किया। अन्य देशों के साथ उसके संबंधों को भी प्रभावित किया और कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण बना। एक शासक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि उसका धम्म था। सभी धर्मों के अच्छे नियमों का संग्रह करके एक धम्म की स्थापना की, जिसे सभी धर्मों का सार कहा जाता था। और उसके सिद्धांत क्या थे? बड़ों का सम्मान, छोटों से प्रेम, सत्य, पाप रहित जीवन, अहिंसा, दान, सच्चे रीति रिवाज, धार्मिक सहनशीलता और आत्म परीक्षण। ये सिद्धांत जो है बच्चों, ये तो हमारे दैनिक जीवन में आज भी अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और इनको हमको अपने जीवन में अपनाने की भी कोशिश करनी चाहिए। फिर है उसके अभिलेख। भारतीय इतिहास में अशोक के अभिलेखों का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। ये मौर्यकालीन इतिहास के निर्माण में हमें उल्लेखनीय सहायता प्रदान करते हैं। ये अभिलेख शिलाओं पर, पत्थरों के पॉलिशदार शीर्ष युक्त स्तंभों पर और गुफाओं की दीवारों पर मिले हैं। शिलाओं और चट्टानों पर उत्कीर्ण राज्यादेशों को शिलालेख और स्तंभों पर उत्कीर्ण राज्यादेशों को स्तंभलेख कहा जाता है। अशोक के शिलालेख भारत, नेपाल, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में मिले हैं।
इन हम अभिलेखों को निम्नलिखित भागों में विभक्त कर सकते हैं: महाशिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख। एक और जरूरी बात, सिंह शीर्ष को आज महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? मौर्य सम्राट अशोक ने सारनाथ में एक पाषाण स्तंभ का निर्माण करवाया था। इस स्तंभ के शीर्ष भाग पर 4 शेरों की एक मूर्ति बनी हुई है, जो देखने में अत्यंत सजीव व आकर्षक दिखाई देती है। इस स्तंभ के निचले भाग पर 4 धर्मचक्र एवं 4 पशुओं, हाथी, सांड, घोड़ा व शेर के चित्र अंकित हैं। सारनाथ के इस पाषाण स्तंभ के सिंह शीर्ष को भारत सरकार ने राज चिन्ह के रूप में अपनाया है। यह शूरवीरता, शांति प्रियता एवं एकता का प्रतीक है। इसी कारण सिंह शीर्ष को आज भी महत्वपूर्ण माना जाता है।